बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने क्या किया है कि कोवेरियंस मैट्रिक्स को हमने फाइंड कर लिया है लूप्स के थ्रू। अब हमने नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करके कोवेरियंस से हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कोवेरियंस कॉमा, साथ हम कोरिलेशन भी फाइंड कर लेते हैं। अब कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कोरिलेशन में हमारे पास क्या चीज़ आएगी। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है इसमें हमारे पास जो ऊपर वाली टॉप टर्म है ये हमारे पास क्या है, बेसिकली कोवेरियंस है। और नीचे वाली जो टर्म है अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ पे एक स्केयर मिसिंग है फॉर्मूला में, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n-1, y माइनस वाई बार का स्केयर डिवाइडेड बाय n-1। जो यहाँ पे n-1 की दो टर्म्स हैं वो स्केयर रूट के साथ क्या होगा, स्केयर हो के स्केयर रूट के साथ कैंसिल, तो एक n-1 यहाँ पे एक ऊपर नोमिनेटर में आपस में कैंसिल आउट। हमारे पास फाइनल फार्मूला कोरिलेशन का ये बन रहा है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि कोरिलेशन में हम अगर देखें सिंप्लीफाइड फार्मूला हमारे पास क्या आएगा इसका, कि कोवेरियंस ऑफ ए बी, जो भी दो हमारे पास हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। इस चीज़ को अब हम इम्प्लीमेंट करके उसी फॉर लूप के अंदर ही हम कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे। और कोरिलेशन जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें जस्ट बेसिकली एक चीज़ होती है कि जो डायगोनल टर्म होते हैं, मेन डायगोनल टर्म्स होती हैं, वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको डायरेक्टली 1 की इक्वल कर लेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जस्ट कोरिलेशन मैट्रिक्स हमने बनाना है। बेसिकली क्या होगा कि कोरिलेशन मैट्रिक्स भी 4x4 का ही हमें बनेगा। तो हम सेम इस फॉर लूप को, नेस्टेड फॉर लूप्स को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम बता देंगे इसको कि कोरिलेशन मैट्रिक्स हम फाइंड कर रहे हैं इस दफ़ा। अब होगा क्या कि जब हमारे पास रोज एंड कॉलम सेम होंगी तो वो मेन डायगोनल की बात होगी। मेन डायगोनल की जो हमारे पास वैल्यूज होंगी इसको हम CRM कर देते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो मेन डायगोनल में हमने हमेशा क्या कर देनी है, इसकी वैल्यू 1 कर देनी है। जब हम आ जाते हैं अब इसकी मेन के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास बेसिकली क्या था, जैसे कि हमने अभी देखा है फॉर्मूला में, वो बेसिकली क्या है कि कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस का प्रोडक्ट है। तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो कोवेरियंस मैट्रिक्स की हमने वैल्यू ले लेनी है, स्पेसिफिक वैल्यू। उसको हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन के प्रोडक्ट से। तो हमारा STD अंडर रूट अंडर स्कोर ऑफ ए, ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय STD अंडर स्कोर ऑफ ए सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सबसे पहले तो हमारे पास J इंटू आई की बात है, तो हम यहाँ पे भी कर लेंगे J कॉमा आई। नेक्स्ट अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो बेसिकली क्या है, 1x4 का है। तो हम इसको 1x4 में चेक कर लेते हैं कि जो इसकी रोज हैं वो हमेशा 1 ही रहेगी, सेम इसमें भी रो हमेशा 1 रहेगी। जो कॉलम है बेसिकली वो कॉलम हमने क्या कर लेना है, J इंटू आई कर लेना है। तो हम एक में कर लेंगे J कर लेंगे, एक में आई कर लेंगे। इसका आपस में जो बेसिकली पहले हम आई को कर लें या जे को कर लें वो डजेंट मैटर, क्योंकि एंड रिजल्ट हमेशा हमारे पास सेम ही आएगा। अगर हम अब इसको रन कर लेते हैं तो हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। कोरिलेशन मैट्रिक्स की हमारे पास डायगोनल, मेन डायगोनल की वैल्यूज़ 1 आएंगी और ये बाकी वैल्यूज़ आ गई हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर वैल्यू 0.6 से कम हो इसका मतलब होता है कि इसमें डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है इसमें लिनियरिटी नहीं नहीं है। मतलब और कोई रिलेशन आपस में हो सकता है लेकिन लीनियर रिलेशन नहीं है हमारे पास। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, कोरिलेशन हमने कर लिया। कोरिलेशन के बाद हमने करना है कोमीडियन करना है। तो कोमीडियन के लिए हमें अब क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले हमें मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन चाहिए। देन हम कोमीडियन फाइंड कर लेंगे। ये बेसिकली इसके लिए हमें नहीं चाहिए, ये हमें कोरिलेशन मीडियन के लिए चाहिए, लेकिन हम अभी दोनों को स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या चीज़ है, हमें मीडियन चाहिए एंड वेरिएबल माइनस मीडियन चाहिए, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी जिस तरह हमने मीन के लिए किया है सेम वही स्टेप्स हम इसको कर लेंगे मीडियन के लिए।
तो हम इसको कर लेंगे सेव, जहाँ पे पहले हम मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन कर लेते हैं। मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो हमें मीडियन चाहिए, तो हम हमने मीन सेव किया था, तो हम MEDA कर लेते हैं। मीडियन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा? मीडियन ऑफ ए। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है? VM किया था, तो VMED कर लेते हैं मीडियन के लिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए मैट्रिक्स में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है इसको अगर हम अब रन करते हैं तो हमारे पास मीडियन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई, और जो हमारे पास मीडियन है वो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? अगर हम फॉर्मूला देखें सिंपल, तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं इसका एब्सोल्यूट लेना है, एंड देन इसका फाइनल मीडियन, एक और मीडियन ले लेना, वो हमारे पास MAD की इक्वल हो जाएगा। तो हम इसका कर लेंगे मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन इज इक्वल टू, हमने क्या करना है? ओके, हमने मीडियन ले लेना है इस दफ़ा VMAD का। ओके, इसका हमने एब्सोल्यूट करके उसके बाद हमने इसका मीडियन लेना है। हमने इसका एब्सोल्यूट ले लिया एंड देन उसका मीडियन ले लिया, तो इसको हम रन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर वेरिएबल 1, 2, 3 एंड 4। 4 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? जब हमारे पास ये चीज़ अचीव होगी, अब हमने करना है मैट्रिक्स पे मूव कर जाएंगे, को मीडियन मैट्रिक्स, यस को मीडियन मैट्रिक्स, को मीडियन को मीडियन मैट्रिक्स भी हमारे पास 4x4 में ही बनेगा, तो हमने सबसे पहले तो इस लूप को कॉपी कर लेंगे, फिर फार्मूला अपनी हिसाब से इसमें चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया को मीडियन मैट्रिक्स। अब को मीडियन का हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या है? हमने क्या करना है? सेम वही चीज़, हमने प्रोडक्ट लेना है एंड देन उसका डायरेक्ट मीडियन ले लेना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें हमारे पास IJ वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, जस्ट हमने इसमें सिंपल ले लेना है मीडियन। ओके, इफ लूप खत्म, तो ये भी हमारे पास खत्म। इसको हम कर लेंगे कोमीडियन कर लेते हैं, COM कोमीडियन मैट्रिक्स JFI इज इक्वल टू, फॉर्मूला सारा का सारा चेंज हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमने प्रोडक्ट लेना है किस वैल्यूज़ का? VMED वाली वैल्यूज़ का। तो हम सेम उसी तरह VMED की वैल्यूज़ को आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे। VMED, इसमें भी सेम सब रोज़ को हमने करना है इन्वॉल्व, तो हम कॉलन लगा लेंगे रोज़ के लिए, एंड जो कॉलम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक में I हो जाएगा और एक में हमारे पास J हो जाएगा। सीक्वेंस डजेंट मैटर, पहले हम J कर लें या पहले I कर लें। जो इसका रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का, उसका हमने मीडियन ले लेना है, तो ये हमारे पास इसमें को मीडियन मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको हम रन कर देते हैं। इसमें अभी हमारे पास ओके, ये हमने यहाँ पे फिर डॉट नहीं डाला, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास को मीडियन मैट्रिक्स आ गया। इसमें लास्ट चीज़ हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? कोरिलेशन मीडियन फाइंड करना है। हम सिंपली नीचे आ जाएंगे, इसको करेंगे कोरिलेशन मीडियन मैट्रिक्स
कोमीडियन है तो कोमीडियन में सेम वही स्टेप होगा कि जो मेन डायगोनल है, कोरिलेशन आई थिंक है, आई मीन है, तो कोरिलेशन में जो मेन डायगोनल है वो तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा। तो हमने मेन डायगोनल की 1 कर ली और इसको हम कर लेंगे कोरिलेशन मीडियन कर लेते हैं। मेन डायगोनल हमारे पास 1 हो गया। जब मेन डायगोनल में नहीं होंगे तब हमारे पास इसका बेसिक फार्मूला क्या है, ये हमारे पास टॉप जो टर्म है ये हमारे पास है कोमीडियन डिवाइडेड बाय, अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे हमारे पास क्या है, नीचे मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन का आपस में प्रोडक्ट है। तो हमने क्या कर लेना है इसका, सबसे पहले हम इसमें कोमीडियन इन्वॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ओके, इसको इतना ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चलो दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो अभी लास्ट हमने कोमीडियन मैट्रिक्स लिया था, कोमीडियन मैट्रिक्स को हमने डिवाइड कर देना है, दो प्रोडक्ट्स अभी बीच में हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले कोमीडियन की सेम वैल्यू हम लेंगे जे कोमा आई, इसमें अब हमने प्रोडक्ट ले लेना है मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन जो कि MAD है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन में 1 रो एंड 4 कॉलम्स थे हमारे पास, तो हमारे पास जो रो है उसमें हम फिक्स कर देंगे 1 कॉमा, एक को हम कह देंगे आई, दूसरे को हम कह देंगे जे। तो ये हमारे पास कोरिलेशन मीडियन का मैट्रिक्स आ जाएगा इसमें, कोरिलेशन मीडियन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ गया। तो ये हमारे पास जो चार बेसिकली हमने मैट्रिसेस फाइंड करने थे विद इन 50 लाइन्स ऑफ कोड, हमारे पास ये आ गया इंक्लूडिंग कमेंट लाइंस। अब नेक्स्ट हमारे पास सिंपल क्या होता है कि हमने हीट मैप्स जनरेट करने होते हैं, तो उसकी सिंपल बेसिक ही कमांड होती है हीट मैप की। वो बेसिकली हम यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ और जस्ट उसको मैं डिफाइन कर दूंगा कि कर रहे हैं हम क्या है। कंट्रोल C ए लास्ट, सही। तो ये हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमने इसके हीट मैप्स हैं, एक ही फिगर के अंदर चारों हीट मैप्स को डिस्प्ले कराना है, तो मैंने क्या कर दिया है इसमें फिगर्स का इसमें कमांड दे दी। फिगर्स में मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया इसकी पोजीशन को कि हमेशा ये क्या होगी, सेंटर में पोजीशन इसकी रहेगी। 0011 से क्या हो जाएगा, इसको हमेशा सेंटर में रखेगा। नेक्स्ट चीज़, मैंने इसकी जो विंडो स्टेट है उसको मैक्सिमाइज्ड की कमांड दे दी है। इसका क्या मतलब होगा कि जैसे ही फिगर ड्रा होगी ये ऑटोमेटिकली उसको फुल स्क्रीन पे ले आएगा। इसका मतलब हमें उसकी जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है डिफरेंट विंडोज़ के लिए, 4:3 के लिए, 16:9 के लिए, वो हमें मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। किन दो चीज़ों की वजह से, एक इसको सेंट्रलाइज कर लिया है और एक इसको हमने मैक्सिमाइज़ कर लिया है। नॉर्मली हम इसको व्यू करने के लिए खुद मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो इस कमांड से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है कि हमने इसका जो बेसिकली फिगर्स बनानी है, चार हमारे पास होंगी। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, 2x2। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, जो फिगर है उसमें मैंने 2x2 हमने रिजर्व कर लिया कि 4 मेरे पास इसमें सब प्लॉट्स आएंगे। जो थर्ड वाली एंटिटी आती है इसमें 2x2, 1, इसका मतलब जो फर्स्ट प्लॉट है वो मेरे पास कहाँ पे आएगा, इसके फर्स्ट वाले में आएगा, फिर सेकंड प्लॉट, फिर थर्ड प्लॉट एंड फोर्थ प्लॉट, हम ऐसे इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसमें। अब हमारे पास क्या है, अब नॉर्मली ये कोड इनफ है हमारे पास इसको जनरेट करने के लिए, लेकिन करना क्या है कि मैंने इसको मतलब वेरिएबल्स के जो नाम है वो हमने ABCDEFGH रखे थे, अभी मेरे पास जस्ट 4 हैं, तो इसको मैं 4 तक ही कर लूँगा। सेम हम इसको भी पूरा कर लेंगे। अब बेसिकली मैंने क्या किया है कि नॉर्मली वहाँ पे 1 से लेके 4 तक ये दे रहा होता है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 जो एक्स डाटा लेबल है एंड वाई डाटा लेबल है उसको हमने चेंज कर लिया कि ये ABCD ही देगा हमेशा। सेकंड चीज़, अब इसमें मैंने क्या किया है कि जो इसका एक्सिस है
जो इसका बेसिकली एक्स एक्सिस है वो बॉटम पे आ रहा था, तो इसको मैंने टॉप पे करने के लिए ये चीज़ की है। ये चीज़ ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। इसी की वजह से वो वार्निंग दे रहा था, क्योंकि नॉर्मली अलाउ नहीं है, तो हम इसको बेसिकली स्ट्रक्ट के थ्रू इसको दोबारा स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या देते हैं, इसको कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हमने क्या करना है, अब सबसे पहला मैट्रिक्स जो मेरे पास था कोवेरियंस मैट्रिक्स, वो था CVM मैट्रिक्स। कलर मैप लगा दिया। कलर मैप के लिए ये डिफरेंट यूज़ होते हैं, हीट है, कूल है, पेरूला है। 3 का क्या मतलब है कि मैं 3 कलर रेंज यूज़ करूँगा, मिनिमम मैक्सिमम एंड मिडिल रेंज। टाइटल इसको क्या दे देंगे हम, कोवेरियंस मैट्रिक्स है। फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया, क्योंकि नॉर्मली फ़ॉन्ट साइज़ कम होता है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को 16 कर दिया। और कलर बार विजिबल ऑन, इसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो कलर बार विजिबल नहीं होगा। ये नॉर्मली कर रहे हैं। अगर जो जिस तरह सर ने कहा मतलब ग्राफ बनाए हुए थे, उसमें हम इसको क्या कर लेते हैं, जनरलाइज करते हैं। पहले इसको स्केल करते हैं, फिर हमें एक ही कलर बार से हमारा काम चल जाता है। अभी इसमें कुछ वैल्यूज़ 500 में जा रही हैं, 800 में जा रही हैं, तो हमें हर एक जो ग्राफ होगा उसमें कलर बार शो कराना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास था कोरिलेशन मीडियन, तो हम इसको CRM कर देंगे, और ये भी हमारे पास 4 ही रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, थर्ड वन इज कॉमेडियन, इसमें भी 4। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा इजी ये है कि हम इन दो लाइन्स को यहाँ पे कॉपी करके नीचे रिप्लेस कर दें। और लास्ट वन हमारे पास क्या था, CRMED। इसको हमने सेव कर लिया। अब जब हम इसको रन करेंगे, बिजी, अब ये क्या करेगा कि ये जितने भी 4 हमने मैट्रिसेस फाइंड किए हैं, इनको प्लॉट करके हमें डिस्प्ले करा देगा फुल स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देखें कि जो मैंने ये स्ट्रक्ट की कमांड यूज़ की थी, बेसिकली इसको मैं फोर्स कर रहा था कि एक्सिस की जो बेसिकली कमांड है वो अलाउ नहीं होती, तो फोर्स किया है, तो उसकी वजह से इसने एरर दिया है। ये हमारे पास 4 इसके मैट्रिसेस आ गए, और ये हमारे पास इसका कलर मैप आ गया। और रिलेशन की जो बेसिकली हमारे पास रेंज होती है, वो हमारे पास -1 से 1 में होती है। हम इसको सेट कर सकते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम कलर रेंज की बात कर रहे हैं तो -1 इसलिए नहीं दिया, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यूज़ जा रही हैं, कम से कम किस में जा रही है, 0.003 में जा रही है। पॉइंट -1 क्या, -2 मतलब 0.2 वगैरह इसमें नहीं आंसर हमारे पास जा रहा नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड में बहुत ज़्यादा कम थी, तो ज़ीरो से ही इसको रहने दिया। ये हमारे पास इसका कोरिलेशन, मीडियन एंड ये सारा का सारा मैट्रिक्स प्लॉट हो गए।